देवता दर्शन को तरसे, गगन सो सुमन बहुत बरसे। बजे मुरचंग मधुर मीर संग, वारिणी संग अतुल रति गोप पुजारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, आरती मुकुंद मुरारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ थी प्रगट भई गंगा, कलुष कलहारिणी श्रीरंगा। मरते होत मोह भंगा, हरि शिव शीश जटा के बीच। हरे अध की चरण छवि श्री बनवारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, आरती मुकुंद मुरारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गोपी ग्वाल धेनु हसत मृदु मंद, चांदनी चंद कटत भव पंड। तीर सुन दीन भिखारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, आरती मुकुंद मुरारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। जय गुरुदेव दयानिधि दीन हितकारी, स्वामी दीन हितकारी। जय जय मोह विनाश, जय जय प्रेम प्रकाश, भव बंधन हारी। ओम जय 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 गुरुदेव, ओम जय 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 गुरुदेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव गुरु मूर्ति धारी, स्वामी गुरु मूर्ति धारी। वेद पुराण बखानत, वेद पुराण बखान, गुरु महिमा भारी। ओम जय 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 गुरुदेव, ओम जय 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 गुरुदेव। जप तप तीरथ संयम दान विविध होवे, स्वामी बिना ज्ञान न होवे। कोटि यतन कीजे, ओम जय 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 गुरुदेव, ओम जय 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 गुरुदेव। माया मोह जगत जन जीव बहे सारे, स्वामी जीव बहे सारे। नाम जहाज बिठा कर, नाम जहाज बिठा कर, गुरु बल में तारे। ओम जय 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 गुरुदेव, ओम जय 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 गुरुदेव। चोर बड़े भारी, स्वामी चोर बड़े भारी। ज्ञान कर गले कर में, ज्ञान कर गले कर में, गुरु सब संहारी। ओम जय 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 गुरुदेव, ओम जय 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 गुरुदेव। नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, स्वामी निज निज गुण गावे। सबका सार बता कर, सबका सार बता कर, गुरु मार्ग लावे। ओम जय 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 गुरुदेव, ओम जय 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 गुरुदेव। गुरु चरणामृत निर्मल सब पाद कहारे, स्वामी सब पाद कहारे। भजन
सुनत तम नाशे, वचन सुनत तम नाशे, सब पातक हारे। ओम जय 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 गुरुदेव, ओम जय 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 गुरुदेव। धन सब गुरु चरण, स्वामी गुरु चरणन की जय। ब्रह्मानंद परम पद, ब्रह्मानंद परम पद, मोक्ष गति। ओम जय 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 गुरुदेव, ओम जय दीन हितकारी, स्वामी दीन हितकारी। जय जय मोह विनाशक, जय जय प्रेम प्रकाशक, भवबंधन हारी। ओम जय 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 गुरुदेव, ओम जय 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 गुरुदेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम मृगेन्द्रम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी। ओ देखिए, और जैसे तापी मैया को बाढ़ आ गई थी, वैसी आज यहाँ पर रोज बाढ़ आ रही है। लेकिन कल भी रुक्मिणी स्वयंवर की, भगवान के विवाह की कथा है। आप सब लोगों को निमंत्रण है और विवाह की आप सब लोग बहु संख्या से आए। कल की कथा में ये विषय होगा, याद रखें। पारमेष्टिं राज्य महाराजमाधिपत्यमयं समंद्र पर्यायी सार्वभौम सार्वायुषान्दातात्परार्धात पृथव्यै। कृष्ण भगवान की जय, संत गुरु महाराज की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, शंकर भगवान की जय। प्रेम पध पग मगरे घसा, तनु मेघ श्याम मेरे चित्त चातक निवाले। मपद सारे मागरे सानि धप मगरे चित्त चातक निवाले। कीर्ति सुगंध तरुवरी, कीर्ति सुगंध तरुवरी। कुजे कोकिळा वैखरी, कुजे कोकिळा वैखरी। जन्माचे दुःख हरले, जन्माचे ध्यानला। स्वामी रामदास, हर 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 महादेव। एकादशवामरुदाः वृश्चिमातरः शुभञ्जावानो वेदात् खुजगमयः। अग्निर्ज व्यासाय विष्णुरूपाय, व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्महृदये। पुरुषोत्तम भगवान की जय। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भागवत महापुराण की जय, व्यास भगवान की जय। पुरुषाय शाश्वती आरती मुकुंद मुरारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंदला।
विश्वनाथ भगवान की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। श्री ताप्ती मैया की जय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम आरूढ़ा श्वेतहंसे भ्रमति च गगने दक्षिणे चाक्षसूत्रम् वामे हस्ते च दिव्याम्बरकनकमयम् पुस्तकं ज्ञानगम्यम्। सा वीणां वादयन्ति स्वकरकरजपैः शास्त्रविज्ञानशब्दैः। क्रीडन्ति दिव्यरूपा करकमलधरा भारती सुप्रसन्ना। कान्ति सितामृषतनिन्दितशारदिन्दुर् यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभा। वृन्दावनेऽपि कृतयामुनगाङ्गसङ्ग राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। प्रेमाञ्जनचूरितभक्तिविलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। यं श्यामसुन्दरमचिन्त्य गुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तदहं भजामि। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। प्रह्लादनारदपराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुकशौनक भीष्मदाल्व्या रघुमाङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। यं प्रवर्जन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहावन्। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते। ॐ मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सृष्टि के कण कण में बसे हुए परमानंद स्वरूप नंदनंदन यशोदानंदन देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण निजात्म स्वरूप श्री गुरुदेव भक्ति श्रद्धा प्रेम स्वरूप उपस्थित सभी भक्तगण, भगवान श्री नंदनंदन श्री कृष्ण जी ने इंद्र पूजा का उत्सव बंद करते हुए गोवर्धन पूजा का उत्सव चलाया। गिरिराज गोवर्धन जी की पूजा सभी गोकुलवासियों ने यथासांग पूर्ण की। अपनी पूजा बंद करने के कारण इंद्र को बहुत गुस्सा आया। उसने मेघं सावर्तकं नाम प्रलय चांतकारी नाम सावर्तक नाम के मेघ को आज्ञा की जो प्रलय के काल में वर्षा करते हैं। मेघ ऐसी वर्षा करे कि गोकुल पूरा डूब जाए। वर्षा होने लगी, गोकुलवासी घबरा गए। सभी ने मिलके भगवान श्री हरि की प्रार्थना की कि नाथ इस महासंकट से हमें बचा दे। भगवान की कृपा से भगवान ने सबको कहा ऐसी वर्षा हो रही है और अपनी रक्षा के लिए हमें श्री गोवर्धन नाथ जी हमारी रक्षा कर सकते हैं। सबको आदेश दिया और फिर गोवर्धन नाथ जी को उठाने का बहुत बड़ा प्रयास किया। भगवान की कृपा से दया से परमात्मा ने ग्वालोक के साथ गोवर्धन नाथ जी को सहजता से उठाया और अपने दाहिने हाथ की कनिष्ठिका जो थी वो गोवर्धन नाथ जी को लगा के सहारा दे के रखा। बीच में कहते हैं कि ग्वालों को भी अभिमान हो गया था कि हमारे लकड़ी से ही गोवर्धन नाथ उठे हैं और हम लोगों ने उनको तौल के रखा है। लेकिन भगवान ने वो भी अहंकार उनका दूर किया। इंद्र ने जब देखा, हाहाकार मचाया इंद्र ने। यमुना जी को इतनी बाढ़ आई, पूरा ब्रज, संपूर्ण ब्रज पानी पानी हो गया। लोग घबरा गए कि अब कैसे होगा। भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बालन बाका करी सके जो जग बैरी हो। सभी ने इस प्रकार से यही आशा की कि परमात्मा ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। रक्षति इति माम विश्वासो, हर एक जन करता है कि मेरा विश्वास है कि परमात्मा हमारी रक्षा करेंगे।
और विश्वास ने उनको तार दिया। फिर इंद्र ने देखा इन लोगों ने तो अपना व्यवस्थापन किया है, व्यवस्था की है। इंद्र भी डर गया और शर्म के मारे स्वर्ग से आके फिर भगवान श्री कृष्ण को शरण गए। इंद्र ने भगवान श्री हरि का, श्री कृष्ण का महाअभिषेक किया, दुग्धाभिषेक किया और अभिषेक के उपरांत इंद्र ने भगवान का नाम जो था गोविंद रखा। गोविंद जो श्री कृष्ण का नाम है वो इंद्र के द्वारा मिला हुआ है। तो इसी प्रकार से गोकुलवासियों की भगवान ने रक्षा तो की और सभी लोग बड़े प्रसन्न हैं। उसके उपरांत श्रीमद् भागवत का जो असली रस है, प्रेम रस है, उस रस की व्याख्या या व्याख्यान करते हैं रास पंचाध्यायी के रूप में। श्रीमद् भागवत ये शरीर है, दशम स्कंद उसका हृदय है और रास लीला जो है वो प्राण है। तो अब रास लीला की जो महती या रास लीला का जो वर्णन यहाँ पर आया है बहुत सुंदर। भगवान कैसे रास रचाते हैं और रास के उपलक्ष्य में उन्होंने क्या क्या लीलाएं की, इसका भी हम यहाँ पर वर्णन करेंगे, प्रतिपादन करेंगे। श्रीमद् भागवत के 29वें अध्याय से लेकर 33वें अध्याय तक रास का दिव्य प्रसंग है। भगवान स्वयं रस है और उनके द्वारा जो होई उसी को रास कहा जाता है। श्रुति ने कहा कि रसो वैसा, परमात्मा ही रस है। देखो, रस का तो कोई श्रवण नहीं हो सकता, रस की अनुभूति होती है। जैसे तुम्हारे थाली में कोई मिष्टान्न है, रस से भरा मिष्टान्न है, अब तुम उसको खा रहे, रस की अनुभूति हो रही, लेकिन रस श्रवण नहीं कर सकते। रस में कोई आवाज नहीं, कोई ध्वनि नहीं। रस के अनुभूति को ही वैष्णव ने रसानुभूति कहा है। और ऐसी रसानुभूति श्रीमद् भागवत जी के रास पंचाध्याय से हमको होगी। कितना सुंदर वर्णन किया है। भगवान अपिता रात्रि, भगवान अपिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायां मुपाश्रितः। भगवान अपिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायां समावृतः। रास पंचाध्यायी का पहला श्लोक है। रात्रि का प्रसंग है, शरद ऋतु की रात्र है और मल्लिका के पुष्प खिल उठे हैं। मल्लिका के पुष्प शुभ्र
रंग के होते हैं। पूर्णिमा की रात्र होने के नाते चंद्रमा भी आकाश में परिपूर्ण रूप से खिल उठे हैं। और जितनी भी ऋतुएं हैं उन ऋतुओं में शरद का चंद्र कुछ अलग होता है, क्योंकि शरद के चंद्रमा के ऊपर कृष्ण चंद्र की कृपा होती है। देखो, एक तो सामान्य चंद्र है, दूसरा कृष्ण चंद्र है। तो भगवान की छवि का, रूप छवि का प्रत्यक्ष और साकार लाभ नित उगने वाले सूर्य को, ये चंद्रमा को होता है। वीक्षरन्तुम मन चक्रे, भगवान ने जो रमन किया गोपियों के साथ, उनको तो देखो कहते, वीक्ष देखो कैसा रमन है। और भगवान को जो कौन सी भी लीला करनी होती है तो योग माया उपाश्रित, योग माया का आश्रय लेते हैं। बल्कि वो समर्थ है, उनको किसी का आश्रय लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन माया का आश्रय लेते हैं। रास का अर्थ होता है रसानाम समूहो रासः, रसों का समूह, समुदाय, उसको रास कहते हैं। और गोपी इस प्रकार से कहते वेद व्यास जी, ताहा वीक्ष रात्रि ही वीक्ष शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्ष तन्वती भगवती प्रेमयति ताहा, तनु विस्तार इस धातु से तनु शब्द बना है। तनु शब्द का अर्थ है विस्तार और तनु शब्द का अर्थ है शरीर। शरीर का विस्तार होता रहता है। जैसे माँ के गर्भ से है तो एक छोटा सा होता है, धीरे 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 उस शरीर का विस्तार होता रहता है, इसलिए उसको विस्तार होता है, इसलिए इसको तनु कहते हैं। शरीर की व्याख्या तो मैंने पहले ही तुमको बता दी थी। गोपियां श्री कृष्ण जी के साथ रास करना चाहती है। भगवान श्री कृष्ण जब रास के भूमि में आना चाहते हैं, वो तो पहले अपने घर से निकल पड़े और इतने भाव विभोर, प्रेम विभोर, आनंद विभोर हो गए हैं। उसी समय किसी संत ने उनके आने का वर्णन किया है। लटक लटक मन मोहनी आवत, लटक लटक मन मोहनी आवती, लटक लटक मन मोहन आवती, लटक लटक मन मोहनी आवती। परमात्मा निकल पड़े अपने घर से, लटक लटक मन मोहने आवत। रास का दिव्य प्रसंग है। भगवान ने कहा मैं तो चला जाऊंगा। गोपियां भगवान के वेणु का स्वर सुनना चाहती है, और जब वृंदावन में, गोकुल में उनका स्वर घूमता है तो मराठी में एक सुंदर पद है, वृंदावनी वेणु वादे, 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 वृंदावनी
कवणाचा माय वाजे, वेणू कवणाचा माय वाजे, वेणुनादे गोवर्धनु गाजे, वेणुनादे गोवर्धनु गाजे, वृंदावनी वेणु वाजे, वृंदावनी वेणु वाजे, वृंदावनी वेणु वाजे, वृंदावनी वेणु। पुछ पसरुनी मयूर विराजे, हो पुछ पसरुनी मयूर विराजे, पुछ पसरुनी मयूर विराजे, हो पुछ पसरुनी मयूर विराजे, मन पाहता भासती यादवराजे, भासता भासती यादवराजे, पाहता भासती यादवराजे, राजे, वृंदावनी वेणु वेणु वृंदावनी वेणु वाजे, वृंदावनी वेणु वाजे, वृंदावनी वेणु। तृणचारा चरू विसरली, तृणचारा चरू विसरली, तारातनु विसरली, गाई व्याघ्र एक ठाई झाली, गाई व्याघ्र एके ठाई झाली, गाई व्याघ्र एके ठाई झाली, पक्षी कुळे निवांत राहिली, पक्षी कुळे निवांत राहिली, वैरभाव हो वैरभाव हो वैरभाव, वैरभाव समूळ विसरली, वैरभाव समूळ विसरली, हो वैरभाव समूळ विसरली, वृंदावनी वेणु वेणु वृंदावनी वेणु वाजे, वृंदावनी वेणु वाजे, वृंदावनी वेणु वाजे, वृंदावनी वेणु। ध्वनी मंजुळ मंजुळ उमटती, ध्वनी मंजुळ मंजुळ उमटती, वाकी ऋण झुण ऋण झुण ऋण झुण ऋण झुण वाजती, ध्वनी मंजुळ मंजुळ उमटती, वाकी ऋण झुण ऋण झुण वाजती, देव विमानी पैसोनी स्तुती गाती, देव विमानी पैसोनी स्तुती गाती, मानी बैसोनी स्तुती गाती, देवभिमानी बैसोनी स्तुती गाती, गाती, देव विमानी पैसोनी स्तुती गाती, मानी बैसोनी स्तुती गाती, देवभिमानी पैसोनी स्तुती गाती, पांडुदासा भावली प्रेम भक्ती, भानुदासा भावली प्रेम भक्ती, प्रेम भक्ती, प्रेम भक्ती, वेणुनादे हो वेणुनादे हो वेणुनादे, वेणुनादे, वेणुनादे गोवर्धनु गाजे,
कृष्ण का गोपियों को रास के लिए बुलाने के लिए वेणु बजती है। कहाँ है? हे नाथ, तो ऐसा ही वेणु बजाता रहेगा तो हम घर से बाहर भी नहीं निकल सकेंगे। जब भी वेणु बजती थी तो गोपियों को इस प्रकार से समाधि के भाव उनके हृदय में जग जाते हैं, और जिसके ही हृदय में समाधि के भाव जग जाए वो चल नहीं सकता, घूम नहीं सकता, उठ नहीं सकता, बोल नहीं सकता, तो अपने मस्ती में ही वो मस्त रहेगा। कहा है, जो अपने प्रेम को भगवान के प्रेम के साथ जोड़ देता है उन्हीं को ही कहा है कि ताहा यानी गोपियां। शरद की ऋतु है, शरदति काम पीड़ाम ददातीति शरदः। जो काम पीड़ा को उद्यत करे उसी को कहते शरद। और रास लीला जो है वो तो लोगों का जो अपवाद है उसको दूर करने वाली वस्तु है। लीला का अर्थ होता है कि लयर न लाती, जो तन्मयता का दान करती है उसको लीला कहते हैं। भगवान जब लीला करते थे तो गोपियां तन्मय होके होती। लीलम लाती, जो भीतर ही भीतर अपने छिपे रस को उछाल देती है उसी को लीला कहते हैं। ऐसे अपने प्रेम रस को उछालने वाली लीला है रास। शास्त्र के दृष्टि से विचार किया जाए तो श्री कृष्ण चिदंश है, वृंदावन सदंश है और गोप रसांश है। सदा जो समाधि में सदंश की अनुभूति होती है, ज्ञान में चिदंश की अनुभूति होती है, और ब्रजभूमि जो है वो रस्य रस रसी की त्रिपुटी है। गोपी एक कुशलाः ते त्वयि रतिः कुर्वन्ति ये त्वयि रतिं कुर्वन्ति ते कुशलाः। जो कुशल होते हैं वे ही तुमसे प्रेम कर सकते हैं, और जो कुशल नहीं है वो भगवान के साथ प्रेम नहीं कर सकते। तो हे भगवान, तुमने हमको आशान्वित किया था कि हम तुम्हारे साथ रास करेंगे, लेकिन हे नाथ, रास का समय आ गया तो तुम कहां छिप गए हो? श्री कृष्ण रास क्रीड़ा के समय 9 साल के थे। उनकी उम्र 9 साल की थी, 9 वर्ष की। और शास्त्रीय दृष्टि से देखा जाए 9 वर्ष में काम उद्यत नहीं हो सकता। इसलिए भगवान के ऊपर कोई लांछन लगाते हैं कि तो कृष्ण बहुत कामी थे। ऐसे अपवाद की निवृत्ति के लिए तो रासलीला भगवान ने की है। देखो, जब भी हम सद्भाव का प्रकाश देखते तो धर्माचरण में देखा जाता है, चिद्भाव का प्रकाश निर्विकार अनुभूति में देखा जाता है, और जो परिपूर्ण परमात्मा है भगवान श्री कृष्ण जो है वो परिपूर्ण विकास है। उनका दिव्य प्रकाश, दिव्य स्वरूप रास क्रीड़ा से ही अनुभूत होगा। इसीलिए कहते हैं कि लौकिक शरीर जो होते हैं उनसे कभी रास नहीं हो सकता। लौकिक शरीर जड़ होता है और प्रेम चेतन होता है।
जड़ कभी प्रेम की अनुभूति नहीं करता, इसलिए शरीर से कोई लीला हो गई ऐसा मत समझो। और प्रेम रस जो है वो कभी द्वैत में नहीं जन्म लेता, इसलिए आनंद चिन्मय रसानुभूति स्वरूप गोपिया है, वो सामान्य स्त्रियां नहीं है। अपनी स्त्रियां जैसी सामान्य स्त्रियां नहीं गोपी। धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन साधनों का परित्याग करने पर सर्वधर्म संन्यास जब हो जाता है तब जाके गोपी प्रेम को स्पर्श कर सकते हो। और तुम्हारे जीवन में त्याग ही नहीं तो प्रेम का स्पर्श आपने हृदय को कभी नहीं हो सकता। इसलिए प्रेम बहुत कठिन वस्तु है। अहेरी व गति ही प्रेम न, प्रेम की गति बहुत टेढ़ी होती है और प्रेम का पंथ बड़ा विलक्षण होता है। और उस प्रेम को प्रकट करना चाहो तो प्रेम ही उसको प्रकट कर सकता है, जो भगवान को भी। वो स्वामी तुलसी बाबा ने सुंदर कहा है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, मते प्रकट होई जाना। सर्वत्र समाना प्रेमते प्रकट होई मई मंगल भवन मंगलारे उमा सहित जय जपत पुरारी। प्रेम यानी परमात्मा, प्रेम को परमात्मा कहते हैं और उनको प्रकट करना हो तो प्रेम ही प्रकट कर सकता है। अर्थ है कि परमात्मा ही परमात्मा को प्रकट कर सकता है। हृदय तो जड़ चीज है, वो कहां परमात्मा को प्रकट करेगी। तो परमात्मा ने जड़ से काम लिया। योग माया मुपाश्रित, माया से काम लिया, माया जड़ है उससे काम लिया। योगाय माया कृपाता उपाश्रिता, अपनी अचिंत्य शक्ति का आश्रय लिया। माया यानी दूसरी कोई चीज नहीं, भगवान की जो अचिंत्य शक्ति है उसी को योग माया कहते हैं। और उसी अचिंत्य शक्ति के सहारे भगवान ये लीला का कार्य करते हैं। माया शब्द के दो अर्थ है। माया शब्द का अर्थ है दंभ और माया शब्द का अर्थ है कृपा। माया दंभे कृपायांच, माया शब्द के दो अर्थ है, प्रसिद्ध अर्थ है। तो यहां माया शब्द का अर्थ कृपा करिए। और प्रेम कितना कुटिल होता है, विलक्षण पंथ है प्रेम का। गोपी शब्द का अर्थ है गोभीर पिबती इति गोपी, गोभी इंद्रियैहि कृष्ण रसम पिबती इति गोपी। गो शब्द का अर्थ होता है इंद्रिय और पी शब्द का अर्थ होता है पीना। अपने इंद्रियों के द्वारा जो कृष्ण रस का सेवन करती है उसी को गोपी कहा जाता है। ये गोपियां पिबंती इव चक्षुषाम लिहंती व जिह्वया, ये प्रेम की बात है। किसी संत ने बड़ा सुंदर कहा है, किसी यह प्रेम का पंथ करा रो महा तरवार की धार धावन है। यह प्रेम का पंथ करा रो तरवार की धार पे धार, तरवार के धार पे धावन, तरवार के धार पे
धार पे धार। ये प्रेम का पंथ करारो महा, तलवार के धार पे धावन है। तलवार की धार पे चलना जितना कठिन है, उतना प्रेम का पंथ उसके ऊपर चलना ही उतना कठिन है। इतना दिव्य प्रेम होता है। तासां तत सौभगमदं वीक्षमानं च केशव। प्रेम के बारे में जब आगे भगवान कहेंगे, भगवान श्री हरि शरद ऋतु की रात्र में ऐसी दिव्य क्रीड़ा और लीला करने लगे। जितनी भी गोपियां हैं, भगवान ने तो अपनी बांसुरी उनको बुलाने के लिए बजाई। बहुत बार परमेश्वर ने बांसुरियां बजाई, लेकिन बुलाने के लिए अलग बांसुरी रहती थी। अलग अलग स्वर की अलग अलग बांसुरियां होती है। हर बांसुरी में अपना एक अलग भाव होता है। लेकिन बांसुरी जी है, वो बांसुरी कभी नहीं बोल पाती। वो बांसुरी से कृष्ण बोलते हैं। तुम्हारा शरीर भी तो एक बांसुरी है, कहां बोलता है? वो बुलवाते हैं तुम्हें कि ये बोलो। भगवान कहते कि कहो राम, तब जाके तुम राम कहोगे। तुम्हारे में कहां ताकत है राम और कृष्ण कहने की? देखो, जब भगवान स्पर्श करते हैं तो व्यक्ति जीव बोलने लगता है। ध्रुव ने तपस्या की, बोलने की कोशिश की अपनी तरफ से, तो बोल ही नहीं पाता। फिर ध्रुव जी के कपोलों को भगवान ने शंख का स्पर्श किया। शंख एक ध्वनि निर्माण करने का साधन है। वो शब्द उससे उठता है। ध्रुव जी ने कहा कि मैं कहां बोल पा सकूंगा, इतना ही कहा उन्होंने। योऽन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अंत प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्। मेरी वाणी तो सोई हुई थी भगवान, तुमने मेरे अंतर में प्रवेश करके उस वाणी को जगाया, इसलिए मेरी वाणी बोल उठी। बांसुरी क्या बोल सकती है? भगवान बांसुरी को इस प्रकार से स्वर में बद्ध करते, लय में बद्ध करते, नाद में बद्ध कर देते। अब बांस का कोई टुकड़ा उठाओ और लगाओ तुम्हारे मुंह को, कोई स्वर निकल सकता है? स्वर तो परमात्मा में होते हैं। जितने भी सरगम हैं वो सब परमात्मा से उठते हैं। तुम्हारे अंदर कोई संगीत नहीं है, और जब तुम्हारे अंदर से संगीत फूट उठता है तो परमात्मा के रूप में उठता है। जो भी नाद है, गोपिया भगवान की बांसुरी है। जब भी भगवान बुलाते, कभी कभी जमुना जी के किनारे परमात्मा कदम्ब वृक्ष के नीचे खड़े रहते और पानी के लिए गोपियों को बुलाते, आओ पानी लेने के लिए, जल भरन के लिए आओ। और गोपियां जब उसी प्रकार के बांसुरी बजती तो रह ही नहीं पाती। एक गुजरी ने, एक गोपी ने कहा, बड़ी सुंदर बात है, किसी संत के शब्द है। मुरली वाले ने घेर लई, अकेली पनिया गई। मुरली वाले घेर लई, अकेली पनिया गई। मुरली वाले घेर लई, अकेली पनिया गई। मुरली मुरली वाले
ने घेर लई अकेली परिया गई। जब मुरलीधर मुरली को बजाता है तो मेरे चित्त को घेर लिया उसने। शरीर को घेरने से कोई नहीं जा सकेगा, लेकिन भगवान जब मन को घेर लेते हैं तो चरण अपने आप उठ के चलने लगते। इसलिए कहा मुरली वाले ने घेर अकेली पनिया गई, मुरली वाले ने घेर अकेली पनिया, मुरली वाले ने घेर अकेली पनिया गई, मुरली वाले ने घेर मुरली वाले ने घेर लई अकेली परिया गई। जब भगवान बुलाते ना तो अकेले चले जाओ। क्या तुम क्या करते? परिवार को जमा करते मेरे चलो। यही तो सबसे बड़ी गलती, इसलिए तुम्हें परमात्मा नहीं मिल रहे। संसार को साथ लेके मत चलो, जब भी चलना है तो अकेले चलो। श्री नारद जी ने भक्ति सूत्रों में कहा भक्त्या एकांतिनो मुख्या। गीता जी में कहा विविक्त देश सेवी तो मरतिर जन संसदी। जाना हो कभी भक्ति करने अकेले चले जाओ, और सबको उठा के चल देते क्या। और विक्षेप को लेके चलेंगे तो भक्ति कहाँ होगी? तुम्हारे साथ जो भी वो विक्षेप है। इसलिए पूजा करनी हो तो अकेले करो। यज्ञ में दोनों बैठो और ध्यान धारणा के लिए अकेले बैठो। यज्ञ में पत्नी को साथ लेके बैठो और ध्यान धारणा को उसको लेके बैठोगे तो विक्षेप तुम्हारे हृदय में रहेगा। क्या पता नहीं, तुम्हारे ध्यान में भी वो कुछ मांग सकती है, लाओ करके तुम परेशान हो जाओगे उस समय। क्या तो परेशानी को साथ मत लेके जाओ। और तुम लोग भी जब आना हो तो अकेले आओ, परेशानी को साथ मत लेके आओ। गोपियां जब चलती है अपने घर से, किसी को ये नहीं कहती कि मैं यमुना जी के किनारे जा रही हूँ या मैं भगवान के पास जा रही हूँ। कोई बोलती नहीं, उच्चारण ही नहीं करती। स्वर कान में पड़ा तो निकल पड़ी। और किसी को ये नहीं कहती कि चलना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। वहां भागवत जी की पोथी चल रही है, चलो सुनने के लिए। क्या तुम दूसरे को कहोगे तुम कोई अड़चन करेगी? बोले कल जाएंगे, कल एकादशी है। तुम्हारे जीवन में अनंत जन्मों की चालाकी है, कुछ चेष्टाएं हैं, वो शांत नहीं बैठती, वही तो विक्षेप होता है। इसलिए हम साधना करते हैं, ध्यान धारणा करते हैं, उसमें जब विक्षेप उठने लगता है, न ध्यान लगता है, न चित्त लगता है, न कुछ लगता है। क्या? इसलिए गोपियां बहुत समझदार है, और किसी को अपने पति को भी नहीं कहती कि चलो हमारे साथ। उन्होंने जान लिया कि ये लोग नहीं आ पाएंगे, इनके साथ चलने से कोई लाभ भी नहीं होगा। वृत्ति तो अकेले में ही परमात्मा को भोगना चाहती है, और एक समय एक वृत्ति में दो विषय नहीं बैठ सकते। एक समय एक वृत्ति में एक ही विषय होता है, और वृत्ति उसी का ही भोग ले सकती है। अब देखो, भगवान ने सभी को कहा कि चलो, बंसी बजाई, सभी गोपियां इकट्ठा हुई और इकट्ठा होके भगवान के साथ जमा हो गई। भगवान ने कहा स्वागतम ओ महाभागा। सभी को कहा तुम्हारा स्वागत है, तुम्हारा स्वागत है, तुम्हारा स्वागत है, तुम्हारा स्वागत है। देखिए, कनिष्ठ व्यक्ति, छोटा व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति आने पर कहता है कि तुम्हारा स्वागत है, बड़े का स्वागत करो, सत्कार करो। लेकिन भगवान ही कहते कि तुम्हारा स्वागत है। भगवान ने जान लिया है इन्हीं के कारण सब कुछ हो रहा है, नहीं तो कहां होने वाला था। स्वागत किया सबका, सभी को बहुत अच्छा लगा। क्या
स्वागत किया, बैठो बैठो सब कुछ। फिर कहा कि हम थोड़ा सा भाषण करना चाहते हैं, तुम्हारे साथ कुछ वार्ता करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, बोलो क्या कहना चाहते हो। गोपियों ने कहा कि भगवान निसंदेह कहो, कहने में कोई हिचकिचाहट मत रखो, जो कुछ कहना है निसंदेह कहो। उन्होंने कहा कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप जो भी कहेंगे तो हम मान सकेगी। भगवान ने कहा ऐसी बात मत करो, अड़चन में आओगी। थोड़ी देर तक रुके, फिर भाषण को शुरुआत किया। फिर उन्होंने कहा देखो, इस गोकुल में मेरे ऊपर किसी का विश्वास नहीं है। मैं तो ऐसा एक लबार व्यक्ति हूं, अपने ऊपर किसी का विश्वास नहीं, और तुम लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास डाल के सहजता से मेरी तरफ आई, और वो भी दिन में नहीं रात को आई हो। रात का आना बड़ा संदेहास्पद होता है। कोई स्त्री रात को किसी पुरुष को मिले तो संदेहास्पद होता है। और भगवान ने कहा कि रात का मिलन अच्छा नहीं है, दिन में आती तो कोई बात नहीं। गोपियों ने कहा कि दिन में तो रास नहीं हो सकता, रास तो रात में ही होगा। देखो, नृत्य का आनंद भी एकांत में होता है। नृत्य का आनंद लोकांत में तुम्हारा ताल छूट सकता है, तुम्हारा ताल बेढब हो सकता है, लेकिन एकांत में एकाग्रता होने के नाते कुछ नहीं बिगड़ सकता। और भगवान ने कहा मैं लबार व्यक्ति हूं, अपने ऊपर किसी ने अभी तक विश्वास नहीं किया, और मेरा अपप्रचार भी गोकुल वृंदावन में हुआ है। तुम तो सभी जने पतिव्रता स्त्रियां हो, तुम्हारे जीवन में कोई इस प्रकार से कलंक आज तक नहीं लगा है। मैं तो पहले से ही कलंकित व्यक्ति हूं और रूप से भी काला हूं, इसलिए तुम लोग सोच विचार करो। अरे मेरे साथ रात बिताने के बजाय जैसी तुम आई हो वैसी घर चली जाओ। देखो, आने के लिए कितना प्रयास करना पड़ा है। तुम भी यहाँ पर कथा में आए हो तो कितना प्रयास करना पड़ा। आपने जो काम है, व्यवसाय है, धंधा है, जो कुछ है संसार के, जो सब बाजू में इस प्रकार के रख के कितना समय आपने निकाला है इस कथा के लिए। प्रयास करके आए हो, तुम्हारा प्रयास सार्थक है। परिस्थिति, भगवान ने कहा कि चले जाओ, हमारे पास नहीं रहना। हमारे पास रहने से लोग तुम्हें अपवाद की दृष्टि से देखेंगे और आपके ऊपर आरोप करेंगे। गोपियों ने कहा कि कोई फर्क नहीं होता, अब घर जाना ही नहीं तो कुछ भी कहे क्या करना है। अब घर जाना ही नहीं, तापी के किनारे ही माला लेके बैठने, आप जब तक है तब तक। अब घर जाना ही नहीं। भगवान ने कहा ऐसा मत करो, घर तो जाना ही पड़ेगा। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, आना हो तो जाना होगा राजा रंग फकीर। यदि आए हो तो एक दिन जाना ही है। गोपियों ने विश्वास के साथ कहा नहीं जाना है। चेतम भवता परुतम गृहेषु यन्निर्विश्यति वपि करावपि गृह कृते, पादो पदम न चलतः तव पादमूलात्, यामत् कथं व्रजमथो करवाम किं वा। हमने अपने घर के ऊपर तुलसी पत्र रख के आए हो। आइए हम सब लोग घर के ऊपर तुलसी पत्र रखा है। चित्तम भवता परितं गृहेषु, हमारे चित्त को भवताप संसार के ताप से दुखी किया हुआ है, त्रस्त किया है। हम तो संसार के ताप को नहीं भोगना चाहती, हमने तो अभी त्याग किया है।
भगवान ने कहा कि त्याग कच्चा किया या पक्का। कभी कभी कच्चा त्याग हो जाए, झगड़ा हो जाए तो भाग जाते हैं कुछ कहीं ना कहीं। कोई अपने मायके भाग जाता है, कोई कहीं अपनी जो दो मैत्रीन होती है उसके यहाँ भाग जाते हैं, कहीं किसके यहाँ भाग जाते हैं। फिर मोबाइल आता है, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, लेकिन आ जाओ। जो पेट को भूख लगती है, रसोई बनाने वाली कोई नहीं, तो फिर क्या करेंगे। वो भी बेचारा घबरा जाता है और तुम भी घबराई हो कि भाई बुलाता है कि नहीं, बुलाता है कि नहीं, बुलाता है कि नहीं। संसार है, संसार तो एक बेचैनी है। संसार में दूसरा कुछ नहीं, केवल बेचैनी है। अच्छा करो तब भी बेचैनी है, हर बेकार काम करो तब भी बेचैनी है। उसमें कभी भी चैन नहीं हो सकती। गोपियों ने कहा कि हम निश्चिंत है, अब आ गई ना तो जाना ही नहीं। क्या कुछ भी हो जाए, खाएंगे खिचड़ी बना के अपने हाथ से, और क्या करेंगे। और जब तक खिचड़ी बना के खाएंगे, खिचड़ी बनाते बनाते थक जाएंगे, दूसरी शादी करेंगे, और क्या होगा। तो गोपियों ने कहा कि हम वापिस नहीं जाएगी। भगवान उनकी परीक्षा देख लेते हैं, परीक्षा देख लेते कि जैसी आई हो वैसे चले जाओ। उन्होंने कहा कि नहीं जाएंगे। जब तुमको वापिस ही भेजना था तो फिर बुलाया क्यों। और तुमने हमको आश्वासन दिया है कि हम तुम्हारे साथ रास क्रीड़ा करेंगे। शरद की रात्र तुमने ही चुनी है, हमने थोड़ा कहा था कि शरद की रात्र को करना है कि क्या करना है। क्या पूरा कार्यक्रम बना देते हो फिर बिगाड़ देते। भगवान ने कहा मेरा इतना ही काम है, बनाना फिर बिगाड़ देना, बनाना फिर बिगाड़ देना। अब देखो ना कितनी मूर्तियां बनाई रंगी बेरंगी, ऐसे कैसे कपड़े पहने, कैसे कैसे वस्त्र पहने, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई लंगड़ा है, कोई आँख है, कोई नहीं है। कितनी मूर्तियां भगवान ने अलग अलग रूप से बनाई है और इन सभी के साथ खिलवाड़ करता रहता है। मैंने एक दिन कहा था, बिल्ली चूहे को पकड़ती है लेकिन पहले खिलवाड़ करती है, पंजे से पकड़ती है, उसको पंजे से मारती है, फिर बाद में जान से मार देती है। ऐसे परमात्मा भी नाटक करता रहता है कुछ ना कुछ। तो भगवान ने कहा कि तुम चली जाओ, क्यों रुकी हो यहाँ पर। हम तो कलंकित व्यक्ति है, हमारे ऊपर बड़े बड़े आरोप है, हम चोर है, लोगों के दृष्टि से हीन है। गोपियों ने कहा कि लोग कुछ भी कहे लेकिन हमको पता है तुम क्या हो। गोपियां श्रुति स्वरूपा है, वेद की श्रुतियां है, श्रुति को पता है परमात्मा क्या है, श्रुति को पता है परमात्मा क्या है। इसलिए श्रुति कहती कि नहीं जानते होंगे लोग, लेकिन हम तो तुम्हें जानने के लिए तो आई है। मंत्र रूप से नहीं जान पाई तो स्त्री रूपों में आई। अब भगवान ने बहुत सारा ये बात किया, तब इन लोगों ने बोले जैसे नचाना हो तुम ही नचाओ, अब घर में मत भेजो। तुलसी बाबा ने कहा इस बारे में, ये संसार ये माया कैसे नचाती है। जासु सत्यता ते जड़ माया, नाच नटी वह सही तो सहाया। मंगल भवन जासु सत्यता ते जड़ माया, नाच नटी व सहित समा। नट और नटी को जैसे नचाया जाता है, वैसे मनुष्य को भी ये माया नचाती रहती है। तो परीक्षित जी ने प्रश्न किया, भगवान को जब उनको घर भेजना था फिर बुलाया क्यों। बोले उसका भी तो कोई कारण होगा। फिर भगवान ने कहा चलो तुम नहीं चली जाओगी तो मैं चला जाता हूं। उसी समय उसी जगह पर भगवान अंतर्धान हो गए, छुप गए, और ऐसी जगह पर छुप गए कि किसी को पता ही नहीं कहां छुपे हैं।
न जाने तुम लोग भी कितने दिनों से खोज रहे। सुबह उठते, स्नान करते, काकड़े का भजन करते, पूजा पाठ करते, विष्णु सहस्त्र नाम करते, भगवान के गीत गाते, कभी पोथी पुराण पढ़ते, उसकी खोज चल रही है, लेकिन वो इतना नजदीक छुपा हुआ है लेकिन मिल नहीं रहा। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांतकृद् वेद विदेव चाहम्। सभी के हृदय में इतना नजदीक है, उतना नजदीक तो कोई नहीं। क्या तुम्हारे साथ जो रात दिन